बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चूंकि आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा के विषय पर कि बच्चा परीक्षा कैसे अच्छी तरह से दे और परीक्षा में कैसे अच्छी तरह से परफॉर्म करे, क्या इसका मामला है। लेकिन ये समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षा जो बच्चे की आती है, छोटा बच्चा आमतौर से 12 साल के पहले के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का मामला कैसा होता है। देखिए, कोई भी बच्चा हो, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, मुख्य रूप से 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है चंद्रमा। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है, क्योंकि 12 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक किशोरावस्था में बुध का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा होगा, यह सूर्य से संबंध रखता है। कुल मिलाकर बच्चे पर चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह बचपन में ज्यादा गहरा और ज्यादा डीप असर डालते हैं। ज्योतिष में बुध को शिक्षा का प्लेनेट मानते हैं, एजुकेशनल प्लेनेट, और बृहस्पति है ज्ञान का प्लेनेट। बृहस्पति भी कुछ बच्चों के जीवन में रोल प्ले कर देता है। बहुत सारे बच्चे बचपन से श्लोक पढ़ने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, वहां पर बृहस्पति आ जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम सामान्यतः देखें तो 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। एक होता है चंद्रमा और एक होता है बुध यानी मरकरी, क्योंकि बुध से समझने की और एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी डिसाइड होती है। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, बच्चे का पारिवारिक माहौल कैसा है, इसका भी असर बच्चे की शिक्षा पर जरूर पड़ता है। कुंडली का जो दूसरा खाना है, सेकंड हाउस है, वो प्राइमरी एजुकेशन का खाना है। परिवार से शिक्षा कैसे मिलती है, क्योंकि शुरुआत जो शिक्षा की होती है वो परिवार से होती है। पहले माताजी, पिताजी, भाई, बुआ, चाचा, ये शुरुआत में ट्रेनिंग देते हैं आजकल प्लेवे में जाने के पहले। तो प्राइमरी एजुकेशन और आपके परिवार का खाना एक ही होता है, इसीलिए परिवार का माहौल भी बड़ा अहम होता है कि आपका बच्चा पढ़ता कैसा है, आपके बच्चे की शिक्षा की स्थिति कैसी है। 2 बातें इसमें अहम हैं। पहला तो ये कि सामान्यतः बच्चा पढ़ता है लेकिन परीक्षा के समय में वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, और दूसरा ये है कि कोरोना काल में 2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए तो बच्चों का मन थोड़ा पढ़ाई से भटक गया है आजकल। तो अगर आपके बच्चे का मन परीक्षा के समय या सामान्यतः भी अगर पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है तो क्या करेंगे। देखिए, बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। टेबल कुर्सी लगा करके एक जगह बना दीजिए। ये नहीं कि आज बेडरूम में पढ़ रहा है, कल ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, परसों डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है। जब जगह निश्चित होती है तो उस जगह पे बैठने से तुरंत मन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर सुबह शाम चंदन की खुशबू जलाइए, चंदन की धूप बत्ती जलाइए, ताकि उसकी खुशबू वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ भगवान कृष्ण का एक चित्र वहां लगा दीजिएगा। जहां बच्चा पढ़ता है, बच्चे की आंखों के ठीक सामने 2 काम कर सकते हैं, या तो गायत्री मंत्र लिखकर लगा दें या भगवान कृष्ण का चित्र लगा दें। 64 दिन में भगवान कृष्ण ने सारे वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़ लिए थे। भगवान कृष्ण अत्यधिक मेधा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगाएं। बच्चे के पढ़ने के स्थान पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। खूब प्रकाश का प्रयोग करें। प्रकाश जो होता है वो जीवन में हैप्पीनेस पैदा करता है, खुशियां पैदा करता है, इसलिए खूब प्रकाश का प्रयोग करें। और बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत रखें। माता पिता से मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो शांत मन से पढ़ाइए। पीटने की जरूरत, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि सप्ताह में एक बार बच्चे को पढ़ाने बैठे और बच्चे को खूब पीट दिया, क्योंकि अगर आप ऐसी अशांति पैदा करेंगे तो आपके बच्चे के कोमल मन पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, फिर वो पढ़ने से भागेगा। तो बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस और बहुत प्रेम के साथ पढ़ाइएगा। धीरे धीरे आपके बच्चे का मन पढ़ने में लगना शुरू हो जाएगा।
कि बहुत सारे बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे के कोमल मन पे चीज़ों का जो बचपन में प्रभाव पड़ जाता है वो प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। आप देखिए आने वाले समय में डिप्रेशन के शिकार बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं और आप जितना उनको पीटेंगे वो उतने ही ढीठ होंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। भय पैदा मत करिए, और भय कभी पैदा किया जा सकता है। रेगुलरली आप थ्रेट देकर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा नहीं। प्रेम ज्यादा होना चाहिए, भय थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ भाई बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम पीट करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या डांट करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के मन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और वो भविष्य में आप दोनों के संबंध के लिए बेहतर नहीं होगा। सामान्यतः अगर बच्चा पढ़ता है ठीक से लेकिन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, और ख़ास तौर से परीक्षा के समय में जब दबाव ज़्यादा होता है उस समय भी याद नहीं कर पाता, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे को रोज सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। अगर बच्चा खुद पढ़ ले तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 9 बार या 27 बार सुबह बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए सुबह जब बच्चा स्नान कर लेता है इसके बाद, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना इंटरवल्स पे दीजिए। एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए। बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइएगा। अखरोट खाने से ब्रेन का नॉरिशमेंट होता है, ब्रेन का पोषण होता है, इससे उसकी याद करने की क्षमता बेहतर होगी। सामान्यतः बच्चे हरी चीजें नहीं खाते, हरी चीजें, हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को हरे रंग के फल खिलाए जाएं। ऐसा करने से भी बच्चे की जो रिटेंशन की कैपेसिटी है, याद करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो काफी बेहतर हो जाएगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा अदिति ने कहा, कि परफॉर्म बढ़िया करते हैं, पढ़ाई अच्छे से की, मेहनत अच्छे से की, लेकिन जब परीक्षा आई तो उन्हें घबराहट होने लगती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। इसको एग्जामिनेशन फोबिया भी कहा जाता है, बहुत बच्चों में होता है, बहुत कॉमन सी बात है, उसको लेके परेशान मत होइए। बच्चे को नित्य प्रातः सूर्य भगवान को प्रणाम करना सिखाइए। अगर वो जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुबह नहा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करे। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखना भी फायदेमंद होता है एजुकेशन के लिए, भय को दूर करने के लिए। और बच्चे, सामान्यतः सारे बच्चे रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, तो चंदन की खुशबू थोड़ी रुमाल में लगा करके बच्चे को दीजिए, उससे भी बच्चे के अंदर सुधार होगा। अगर आपके बच्चे के अंदर एग्जामिनेशन फोबिया ज्यादा है तो एक तो बच्चे से बात करिए, उसे समय दीजिए कि कहां पर उसको किस तरह की दिक्कत है। उसके मन में ये तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, या मेरे नंबर कम आएंगे, मेरे ऊपर दबाव बहुत है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो आपको अपने बच्चे से बात करनी होगी कि किस बात का भय है उसको परीक्षा को लेकर के। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, अपने बच्चे को बाल मनोचिकित्सक के पास, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए। बहुत अच्छी तरह से वो उसकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि बच्चों को परीक्षा से, बहुत सारे बच्चों को भय लगता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको सही तरीके से हैंडल करिए, उससे घबराइए नहीं, बच्चे को डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। सही तरीके से हैंडल करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिन दिनों बच्चे की परीक्षा चल रही हो उन दिनों किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा अच्छी तरह से परीक्षा दे, अच्छी तरह से परीक्षा में सफल हो, परफॉर्म कर पाए। बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत बनाइए, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें तो टॉप ही करना है, तुम्हें तो 98% नंबर लाने, ये सब कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं। उसको बोलिए परीक्षा जीवन में बहुत होगी, जिस भी तरह की परीक्षा है अपने हिसाब से जो बेहतर कर पाओ वो करो। इस समय परीक्षाओं के दौरान बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला
और फास्ट फूड मत खिलाइएगा, क्योंकि ये चीजें एकाग्रता को कमजोर करती हैं। बच्चा अगर केला खाए, केला बहुत फायदेमंद होता है एग्जामिनेशन के समय में। एक तो पेट भारी नहीं करेगा, दूसरा एनर्जी लेवल बनाए रखेगा, तीसरा मेमोरी को बहुत शार्प कर देगा। तो बच्चा अगर केला खाए, हरी सब्जियां खाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को कहिए कि दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान का आशीर्वाद उसको मिलता रहे। ये सब बच्चे को मत सिखाइए कि भगवान से प्रार्थना करे कि अगर मैं पास हो गया तो ये करूंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान के साथ ये जो संबंध सिखा देते हैं ना बचपन से कि ये कहो कि ऐसा होगा तो करूंगा, ये ब्राइब वाला सिस्टम मत दिखाइएगा। बच्चे को सिर्फ इतना कहिए कि भगवान को प्रणाम करना, प्रार्थना करना सीखे। ये सब ना कहे कि मैं पास हो गया तो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये सब मत सिखाइएगा। परीक्षा के ठीक पहले, मान लिया बच्चे की परीक्षा मई के महीने में है, तो आप अप्रैल में बच्चे को नया रत्न मत पहनाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा के तुरंत पहले आपने रत्न पहनाया और मान लिया रत्न सूट नहीं किया तो परीक्षा के परिणाम उल्टे हो जाएंगे। कम से कम अगर आपको नया रत्न पहनाना ही है तो परीक्षा के 2 महीने पहले पहनाएंगे तो बेहतर होगा। सामान्यतः परीक्षा के आसपास बच्चे के साथ कोई नया प्रयोग करने की कोशिश मत करिएगा। शिक्षा, विद्या और ज्ञान के 2 ग्रह हैं। आपके ब्रेन के, आपके बुद्धि से संबंध रखने वाला जो प्लेनेट है उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। बृहस्पति आपके ज्ञान का मालिक है। यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको बुद्धिमान भी बना सकते हैं और ज्ञानवान भी बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की कुंडली किसी एक्सपर्ट से दिखवा लीजिए, या खुद आती हो तो खुद समझ लीजिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शिक्षा पर ज्यादा असर बुध का पड़ने वाला है या बुध के प्रभाव की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो आप अपने बच्चे को एक पन्ना पहना दीजिए। पन्ना महंगा लगता है तो पेरिडॉट पहना दीजिए। और अगर आपके बच्चे के एजुकेशन पर, शिक्षा पर बृहस्पति वाले पार्ट का ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप अपने बच्चे को एक पीला पुखराज या एक सुनहला यानी टोपाज भी पहना सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक रत्न आपके बच्चे के काम आ जाएगा। दोनों तो खैर नहीं पहन सकते, लेकिन या तो पन्ना या तो पीला पुखराज में से एक रत्न सलाह लेकर के आप पहना सकते हैं। इससे विद्या बुद्धि में और ज्ञान में फायदा होगा। एक बात और भी समझनी चाहिए कि बच्चे को रत्न गले में पहनाइएगा, उंगली में नहीं। कम से कम जब तक बच्चा 14-15 साल का ना हो जाए तब तक बच्चे को गले में लॉकेट पहनाना, पेंडेंट पहनाना ही अच्छा होगा। और अगर आप पन्ने का लॉकेट बनवाते हैं तो इसे काले धागे में पहनाइएगा, और अगर आप पुखराज का या सुनहले का लॉकेट बनवाते हैं तो इसे पीले धागे में पहनाइएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रत्न थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, सामान्यतः फायदा पहुंचाएंगे, कंसंट्रेशन को, एजुकेशन को, विद्या और ज्ञान को बहुत अच्छा बना देंगे।